जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12th चैप्टर ऊष्मागतिकी के आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल के प्रश्न संख्या 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8 को देखने जा रहे हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है। एक हीटर जानते हैं उष्मा देता है। एक हीटर किसी निकाय को, निकाय यानी वस्तु को, किसी निकाय को 100 वाट की दर से उष्मा प्रदान कर रहा है। तो 100 वाट, वाट जो होता है यह जूल प्रति सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड को ही हम वाट कहते हैं। तो ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, दिया हुआ है कि एक हीटर किसी निकाय को 100 वाट की दर से यानी 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये ऊष्मा दी गई है और यह आपको दिया गया है 100 वाट। 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है। यदि निकाय 75 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता है, यहाँ कार्य की वैल्यू दी गई है, W की वैल्यू दी गई है और ये 75 जूल पर सेकंड दिया है। जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि किस दर से होगी। तो आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि जो होती है वो डेल्टा यू होती है और डेल्टा यू इजकल टू होता है Q माइनस W। तो Q की जो वैल्यू आपको दी गई है ये 100 वाट दी गई है और W की वैल्यू आपको 75 दी गई है। तो 100 में से 75 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 जूल। तो सॉरी 25 वाट हो जाएगा, क्योंकि Q की वैल्यू भी वाट में दिया है और W की वैल्यू जूल प्रति सेकंड भी वाट में होता है। तो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन यानी आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि या तो इसे जूल प्रति सेकंड में कर दें या इसको वाट कर दें। तो इस प्रकार जो है यह क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक ऊष्मागतिक निकाय के बारे में आपने पढ़ा था कि ऐसा निकाय जिसकी अवस्था को ताप, दाब तथा आयतन के पदों में व्यक्त किया जा सके उसे ऊष्मागतिक निकाय कहते हैं। एक ऊष्मागतिक निकाय को मूल अवस्था से मध्यवर्ती अवस्था तक चित्र में दर्शाए अनुसार एक रेखीय पथ द्वारा ले जाया जाता है। ये जो चित्र दिखाया गया, ग्राफ दिखाया गया है DEF, ये जो ग्राफ दिखाया गया है, देखें निकाय D से E पर आ रहा है, E से F पे आ रहा है और F से D पर जा रहा है। एक समदाबी प्रक्रम द्वारा, समदाबी प्रक्रम उसको कहते हैं जिसमें निकाय के पूर्ण परिवर्तन के दौरान दाब एक समान रहता है। एक समदाबी प्रक्रम द्वारा इसके आयतन को E से लेकर E से F तक लेकर मूल माप तक कम कर देते हैं। देखिए E से F तक लेकर यानी यहाँ से यहाँ तक आयतन घट रहा है। देखिए
ग्राफ आगे की तरफ बढ़ेगा तो दाब बढ़ रहा है, ग्राफ पीछे की तरफ ग्राफ आगे की तरफ बढ़ेगा तो आयतन बढ़ रहा है, ग्राफ पीछे की तरफ आ रहा है तो आयतन घट रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो दाब बढ़ रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा तो दाब घटेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो दाब है वो 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है, यहाँ पर भी दाब वही है और यहाँ पर दाब 60 है, लेकिन आयतन यहाँ पर आयतन 2 मीटर क्यूब है और फिर यहाँ पर जो आयतन आपको दिया हुआ है यह 5 मीटर क्यूब है। देखें यहाँ पर का जो दाब दिया है 300 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर जो दाब दिया है वो 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर आयतन 2 मीटर क्यूब है और यहाँ पर आयतन 5 मीटर क्यूब है। अब देखिए क्या कह रहा है, गैस द्वारा डी से ई तक, फिगर देखिएगा, गैस द्वारा डी से ई तक, वहाँ से यफ तक तथा वहाँ से यफ तक, यानी डी से ई तक और फिर ई से यफ तक किए गए कुल कार्य का आकलन कीजिए। तो चले जरा ध्यान पूर्वक देखें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ त्रिभुज का निर्माण कर रहा है और जानते हैं किसी ग्राफ के द्वारा किया गया कार्य उसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर कार्य किया पूछा जा रहा है, तो कार्य बराबर ग्राफ के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, और ग्राफ त्रिभुज के आधार का है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो इस प्रकार हो जाएगा 1/2 आधार हो जाएगा EF और लंब जो होगा ये हो जाएगा आपका DF। अब हम लोग यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देंगे। तो W = हाफ, ये याद रख रहिएगा कि किसी भी ग्राफ के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाय के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, तो हाफ। और EF की वैल्यू देखिए, EF तो देखिए यहाँ पर वैल्यू 5 है, यहाँ पर वैल्यू 2 है, तो ऐसे समझ लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 5 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 है। तो अगर ये वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो 5 में से 2 को माइनस कर देंगे और 5 में से 2 को माइनस कर देंगे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर वैल्यू 300 है, यहाँ पर वैल्यू 600 है, तो हमको केवल इतना ही वैल्यू चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ से ये वैल्यू 300, यहाँ से ये वैल्यू 600, हमको केवल इतना ही चाहिए। इसलिए हम इस पूरे मान में से इस मान को घटा देंगे, यानी 600 में से 300 को हम घटा देंगे। तो अगर 600 में से 300 को घटा देंगे तो ये 300 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 से इसको कटा दीजिए तो 150 हो जाएगा, और W बराबर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 जूल। आपसे यही 150 नहीं 450 जूल हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि D से E तथा E से F तक जाने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ कुल किया गया कार्य जो है 450 जूल के इक्वल होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। खाद्य पदार्थ को, खाने वाला कोई पदार्थ है, को एक प्रशीतक के अंदर रखने पर, प्रशीतक का मतलब फ्रिज, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने पर वह उसे 9 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखता है। ये T1 की वैल्यू आपको दिया गया है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि कमरे का ताप T2 होगा और ये आपको दिया हुआ है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रशीतक के लिए निष्पादक गुणांक की वैल्यू ज्ञात कीजिए।
तो निष्पादन गुणांक जो होता है ये होता है के, और के इज इक्वल टू होता है, देखिए के इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है T2 अपान T2 माइनस T1 होता है। कर लीजिए, आप सबकी वैल्यू रख लीजिए। तो K इजकल टू T2 36 है, और ये 36 माइनस 9 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा 27। फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 9 चौका 36 हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा। ये हो गया 4/3, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.33 हो जाएगा। तो यही आपसे निष्पादन गुणांक पूछा जा रहा था, ये निष्पादन गुणांक आपका हो गया। तो इस प्रकार देखिए ऊष्मागतिकी के जितने भी न्यूमेरिकल थे सब न्यूमेरिकल आपको बता दिए गए, और हमें उम्मीद है कि सब बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम 13th चैप्टर की थियरी शुरू करेंगे, जहाँ पर हम लोगों को अणुगति सिद्धांत पढ़ना होगा, और इसके बाद शायद हमारे समझ से केवल एक चैप्टर और पढ़ने, अणुगति सिद्धांत के बाद 2 चैप्टर रह जाएगा, एक दोलन और एक तरंग का है। तो ये चैप्टर, इसके बाद ये जो पूरी बुक है, पूरी बुक आपकी समाप्त हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप सबको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।